जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 10 लेकर आ गया हूं लैंग्वेज पेपर का जो कि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको खाली स्थान को भरना है सबसे उपयुक्त ऑप्शन से। ठीक है, तो यहां पे दिया है क्वेश्चन कि द वाइंड बिलो सो डॉट डॉट एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। मतलब बोल रहा है कि पेड़ उखड़ने के कारण हवा रात में प्रचंड चलती है, कभी कभी तूफान आती है ना। तूफान आती है रात में, पेड़ उखड़ जाता है। तूफान के चलते बहुत सारे क्या होती है ना, प्रचंड हवाएं चलने लगती है, जिससे चलते क्या करता है लोग, विंडो को खिड़की को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, है ना जी। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे द वाइन बिलो सो, सो क्या हो जाएगा, फाइरेंसली होगा। फाइरेंसली भराएगा। फाइरेंसली मतलब क्या होता है, प्रचंड हवा चलने लगती है कि नहीं। तो यही इसका ऑप्शन में भराएगा द वाइन बिलो सो फाइरेंसली। मतलब बोल रहा है कि हवा प्रचंड चलने लगती है रात में, कभी कभी बहुत सारे पेड़ पौधे गिरने लगते हैं, उखड़ जाते हैं इसके चलते, है कि नहीं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको सेलेक्ट करना है जो गलत दिए गए हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही गलत दे रहा है। इसका वर्ड जो होगा दोस्तों, जी ए डी जी ए जी ई टी डबल टी ई, है ना। इसका ये वर्ड होगा गेजेट। गेजेट के मतलब होता है राजपत्र। तो गैजेट का वर्ड इस तरह से होगा, सिंगल जेड होगा, लेकिन उसमें डबल जेड लगा दिया है, जो कि आंसर गलत दिया गया है और बी वाला गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब जो फ्रेज दिए गए हैं इसका सही अर्थ आपका ऑप्शन से देखना है और चुनना है उसको, ऑप्शन में इसका सही मीनिंग वाला अर्थ वाला। ऑन द परपोज, ऑन परपोज इसका मतलब होता है सोच समझकर। ऑन परपोज मतलब सोच समझकर। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड होगा, क्या होगा, डिलिबरेटली। ठीक है, डिलिबरेटली ये इसका मीनिंगफुल वर्ड होगा, सोच समझकर इसका भी अर्थ होगा। अगला है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यानी कि बोल रहा है हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि इंडिया में कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश हम लोग के इंडिया में। कितने हैं भाई, तो 8 हैं। ओके, देखते हैं अगला। इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट किस सिटी में बसा हुआ है, तो आपका न्यू दिल्ली में बसा हुआ है। इंडिया गेट कहां है, तो न्यू दिल्ली में है कि नहीं। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही क्या करना है, वर्ड को चुनना है कि कौन सा इसमें सही वर्ड है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इम्प्रोडेंस। इम्प्रोडेंस मतलब होता है, इम्प्रोडेंस मतलब होता है दोस्तों ना समझी, ना समझी, ना समझी, ये इसका मतलब होगा। यही वर्ड सही दिया है। अगला है 7 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको खाली स्थान को सबसे उपयुक्त शब्द से ऑप्शन से भरना है। डॉट डॉट, यहां पे नोट एक्सक्लेमेशन के चिन्ह दे दिया है कि नहीं। तो द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी महानतम नेता अब नहीं रहे। जो महान नेता थे इतने, वो अब नहीं रहे, दुनिया में मर गए। तो उस दुख की बात हो रही है।
तो दुख की बात के लिए एलास की यूज होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एलास मतलब हाय। अब क्या हो गए? ग्रेट लीडर यानी महान नेता दुनिया में अब नहीं रहे। यहाँ पे एलास का यूज होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको क्या करना है? एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द चुनकर इसका अर्थ बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाई हिमसेल्फ। ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि एक व्यक्ति की कहानी जो उसने स्वयं लिखी हो, मतलब जो कहानी व्यक्ति का है वो खुद व्यक्ति अपना ही कहानी लिखा है, उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जो व्यक्ति अपने ही बारे में, खुद के बारे में ही, खुद का ही कहानी खुद लिख रहा है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का कहानी कोई दूसरा कोई लिखता है तो वो बायोग्राफी, अगर खुद अपना कहानी लिखता है तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहां पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन दिया गया था कंप्लीट हुआ। अब हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। अपना मातृभाषा कौन सा है? हिंदी। हम लोगों का राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी है। अब देखिए, दंते, दंत, दंत से काथी बोला जाता है? तवर्ग। तथा तथा दंत से बोला जाता है, पढ़े ही है। बिना दांत के सहारा लिए आप तथा तथा पढ़ दीजिए, नहीं हो पाएगा। किसी बाबा लोगों से कहिए कि तनी बाबा आप थोड़ा, बाबा लोगों का तो दांत टूट ही गया रहता है, उससे तथा तथा पढ़वाएगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। दांत का हेल्प लेना ही पड़ेगा तवर्ग के लिए, समझ गए? और किसी से कह दीजिए पफ वफ पढ़ने के लिए, तनी बिना ओठ हिलाए तो नहीं पढ़ सकते हैं। पफ वफ का उच्चारण ओश से होता है ना। चलिए, और कख ख कवर्ग कंठ से होता है, तवर्ग क्या से होता है? दंत से होता है। और चछ जैसा कोई कहता है तालु से होता है, तालाब्य से होता है। तो यहाँ च का उच्चारण स्थान तालाब्य हो जाएगा, तालु हो जाता है। 10 नंबर का भी आंसर हो गया। आगे देखते हैं। वी अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका आपका आंसर करना है कि वो क्या कहलाते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूपन बिगुल। कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? कूपन और बिगुल जो होगा दोस्तों फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन होगा? तो रात्रि शुद्ध रूप में आपका ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। आगे है, बोल रहा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो श्रोतागण मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है ना। हम लोग प्रथम पुरुष में आएंगे। कोई दूसरा अन्य व्यक्ति क्या उत्तम पुरुष में आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे भले। ठीक है। तो ये हो जाएगा श्रोता के लिए मध्यम पुरुष बताना होगा। अगला है कि यह गाय अधिक दूध देती है। तो अधिक देखिए क्या बता रहा है? अधिक विशेषण की किसी किसका विशेषता बता रही है? तो अधिक जो है दूध की विशेषता बता रही है ना। अधिक दूध, दूध की विशेषता बता रही है। अगला है लड़का सोता है, वाक्य संबंधित है। सकर्मक की अकर्मक? इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम अकर्मक कहेंगे। 16 का बी आंसर आप बताएंगे। ठीक है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द, कौन सा जोड़ा सही है? लाता का बहुवचन क्या हो जाएगा? लताएं, ये भी ठीक है। घोड़ा का घोड़े, ये भी बहुवचन ठीक है। किताब का किताबें, ये तो सभी के सभी सही लग रहे हैं मेरे को, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आंसर नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है आपका जुर्राब को स्त्रीलिंग बोला जाएगा। पाजामा, काशीदार, ये सब पुल्लिंग है। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि सही मिलान करना है। तो पाठ में क्या लगा देंगे? औक लगाएंगे तो पाठक हो जाएगा, ये तो सही बता रहा है।
चाल में क्या होगा, आक लगा देंगे तो चलाक हो जाएगा। और झटक, झटक में आ लगा देंगे तो झटका हो जाएगा। और एगो एक बकरा है, तब पशु में इक लगाएंगे पशु इक। तो यानी कि आपका इस तरह से मैचिंग कर लेना है। एक का हमने 4 से मिलाया है, एक का किससे मिलाया है भाई, 4 से मिलाया है। तो देखिए किस ऑप्शन में इसका आंसर दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ए, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। बी कहने दिख रहा है आपको, ऑप्शन में बी दिख रहा है ना। 4 को ए से, बी को 3 से मिला है ना, और सी को 2 से और डी को 1 से मिलाया, यानी बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन, त्रि मतलब त्रिभुवन, त्रि संख्या लग गया ना, तो इसलिए द्विगु समास कर बताइए। कार्य करने के उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करने का कहावत का मतलब होता है पानी पी पी कर जाति पूछना, पानी पीकर जाति पूछना, इसका मतलब हो जाएगा, है कि नहीं। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अव्यय की पहचान करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंध बोधक अव्यय है। आगे है अंतेवासी का अर्थ है, अंतेवासी का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। आगे है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं। तो क्रिया के भेद आपका 2 होता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगला है अब यहां से गद्यांश चालू हो गया। तो गद्यांश के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम पढ़ने नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। इतना बड़ा कौन पढ़ने जाएगा, टाइम का लॉस। तो देखिए पहला है कि चंबा इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो आप इसको पढ़िएगा विस्तार से, हम तो देखेंगे कि कहाँ इसका आंसर दिख रहा है। इधर तो हमको नहीं दिखा भाई, किधर दिखा, देखिए यहाँ पे दिखा हमको, कहाँ पे दिखा, यहाँ पे। पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला। तो मन को हरने वाला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मनोहरी मेले हैं, पर्यटन का मनोहर, चंबा का इतिहास, कला धर्म पर्यटन का मनोहरे मेले हैं, मनोहरे यानी मन को हरने वाला। चंबा का इतिहास, धर्म पर्यटन कैसा मेल है, मन को हरने वाला। समझ गए। अगला है डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। वहां से आने के बाद, देखने के बाद, किसी से सुनने के बाद। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया इसका आंसर। देखिए इसको आप पढ़ते रहिएगा, हम इसको देख के ही बता देते हैं कहाँ दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा। कब कहा जी, सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद, आत्मसात करने के बाद मतलब देखने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा देखने के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया, राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण। तो देखते हैं चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो देखिए इसमें कहाँ मिलेगा चंबा को सौभाग्यशाली, देखिए यहाँ पे लिखा है सौभाग्यशाली रहा, चंबा का यह सौभाग्य रहा उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय धार्मिक जन सेवक राजा मिला। क्या मिला, जन सेवक राजा मिला। राजाओं के काल में जन सेवक राजा मिला, यानी राजा के कारण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो देखिए सिलाई, खेती, कलम शैली। तो देखते हैं भाई कौन सी शैली।
तो देखिए इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई, चंबा की कलम शैली अपनी खास पहचान बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कलम शैली। अगला है वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो वशीकृत का मतलब होता है दोस्तों, वशीकृत का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने टोटल कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया था लैंग्वेज पेपर में, जितने भी 10 सेट हमने कंप्लीट करा दिया। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के देख लीजिए और अपना तैयारी अच्छे से करके जाइए। लैंग्वेज पेपर यहाँ आपको कंप्लीट हो जाएगा। 10 को शुरू से अंत तक फिर से देख लेंगे एक बार, आपका रिवीजन कंप्लीट। आपको लैंग्वेज पेपर में कोई टेंशन नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि हम इतना मेहनत किए हैं तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।